हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉक लॉजिक। होप आज आपका का दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हम लोग निफ्टी में ट्रेड करेंगे मंडे को। तो मैं इसलिए अभी हम लोग देखेंगे मंथली, वीकली, डेली, फिर 1 आवर एंड देन 15 मिनट का हम लोग टाइम फ्रेम में इंट्राडे का बात करेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है आपका निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, मंथली चार्ट निकाल लेते हैं। एक मिनट रुके, मंथली चार्ट निकल रहा है। हाँ, तो ये रहा मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट का हम लोग को पहले ही डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था हम लोग का? पिछले मंथ का जो हाई था, ठीक है, तो पिछले मंथ का हाई जो था उसके ऊपर ही मार्केट अभी तक सस्टेन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो अभी इसको मैं काटूंगा अभी। तो यहाँ ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो इसके ऊपर ही सस्टेन करके रखा हुआ और इसका अभी एक रिट्रेसमेंट देखिए। अभी अगर पूरा देखेंगे, अभी यहाँ पे क्या हुआ, एक ऐसे टाइप का एक डोजी कैंडल बनाया और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। ठीक है, अभी तक हमारा ऑल टाइम हाई हिट नहीं हुआ है यहाँ पे निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में बन चुका है। तो अभी ये अगर जब तक ये ऑल टाइम हाई हिट करेगा तो उस हिसाब से हम लोग का देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी एक ऊपर जाने का कोशिश करेगा। यहाँ पे ऑल टाइम हाई निफ्टी बनाएगा और ऑल टाइम हाई आपका एक नया ऑल टाइम हाई एक बैंक निफ्टी बना सकता है। ठीक है, तो मैं ये तो हो गया मंथली टाइम फ्रेम। तो हमने जो ये पिंक लाइन बना के जो रखा हुआ है ये है ऑल टाइम हाई के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग वीकली देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमने क्या बात डिस्कस किया था, पिछले बार का जो वीकली है उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ये भी एक बुलिश साइन है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात हो गई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस वीक का आपका हम लोग ये मार्क कर लेंगे, ये हो गया लो और ये हो गया हाई। ठीक है, तो ये हाई हम लोग मार्क करेंगे। तो अभी इसमें क्या हो गया, अभी अगर हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे, देखिए बहुत ही बुलिश कैंडल बना है। ठीक है, ये जो आपका कैंडल बना है बहुत ही बुलिश कैंडल बना है, मतलब निफ्टी और ऑल टाइम मतलब एक बहुत ही बुलिश है अभी तक। ठीक है, इस वीक का कैंडल का देखेंगे, देखिए पिछले बार क्या हुआ ना, एक बहुत ही बड़ा एक बुलिश कैंडल बना था। आपको अगर पिछले बार देखेंगे, देखिए बुलिश कैंडल बना, नेक्स्ट दिन भी बुलिश कैंडल बना था। देखिए उसका ये देखिए बहुत बढ़िया कैंडल बना था नेक्स्ट टाइम। तो उसके बाद अलग दिन उसके अगले दिन क्या हुआ था, एक पुल बैक आया था। ठीक है, एक मतलब रिसेंट एक पुल बैक आया था, तो एक हमारे लिए उसके लिए अच्छी बात है। तो अभी यहाँ पे रिसेंट देखिए ये नया एक हाई जब एक बहुत पुलिस कैंडल बना था, तो उसके अगले दिन एक रेड कैंडल बनाया था और एक मतलब ऊपर खुला था पर एक रेड कैंडल बना था। तो हमारे लिए एक यहाँ पे एक अच्छे एक हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस कर सकते हैं, अगर कल अगर मार्केट में, तो नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे फिबोनाची उठाते हैं और इसी का हाई लो मार्क करते हैं, इसी का हाई लो मार्क करते हैं, तो आपका 50% एक इस लेवल पे आ रहा है। ठीक है, इस लेवल पे आ रहा है। तो हम लोग के लिए मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आएगा आपको। देखिए ये जो आपका कलर हो गया, तो अभी ये हमारे लिए क्या हो गया, अगर इसके ऊपर ही मार्केट अगर सस्टेन करता है ना, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात हो गई। ठीक है, क्योंकि 50% है, उसके ऊपर ही सस्टेन करेगा तो ये हमारे लिए बुलिश साइन ही रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल भी बनता है तो। ठीक है, तो मैं इसको काट देता हूँ अभी। तो ये वीक है, वीक का कैंडल हो गया। अभी हम लोग डेली में जाते हैं। ठीक है, डेली में जाके आपको एक बात करेंगे, देखिए आपको डेली में जाने से हम लोगों को क्या दिखे, एक बहुत सारे सपोर्ट्स मैंने बनाए हैं, इसको काट देता हूँ। ठीक है, अभी इतनी की ज़रूरत नहीं है, जब आएगा तब बनाएंगे। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया, ये हाई का मतलब वीक का हाई हो गया, वीक का लो हो गया, और डेली का हम लोग वो करते हैं, तो वो भी हम लोग मार्क कर लेंगे। एक मिनट रुके, ये सब काट देता हूँ मैं, इस सब की ज़रूरत नहीं है अभी, जब ज़रूरत होगा तब बनाएंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये हाई हो गया, वीक का हाई और अपना डेली हाई का सेम है रिसेंटली। तो अभी ये वीक का लो हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो ये हाई लो हमने मार्क कर लिया। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए एक आपको चैनल बनते हुए दिख रहा है, देखिए एक यहाँ ये चैनल क्या है, एक एसेंडिंग वो बनाया हुआ है। ठीक है, तो एक एसेंडिंग ट्रायंगल बनाया हुआ है। अगर यहाँ से अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये देखिए स्क्वीज़ होते जा रहा है, ठीक है, स्क्वीज़ होते जा रहे हैं, तो हमारे लिए एक वो क्या बना सकता है, देखिए ऊपर गया, एक रिटेस्ट आया, ऊपर गया, एक पुल बैक आया, एक ऊपर गया। अभी अगर एक पुल बैक आता है, ठीक है, ऊपर अगर पुल बैक आता है तो हम लोग का बहुत बढ़िया एक मूवमेंट हम लोग का, देखिए हायर हाई बनते जा रहे हैं। जब तक हायर लो नहीं बनेगा, मतलब लोअर हाई नहीं बनेगा, तब तक हम लोग एक बेरिश नहीं होंगे। ठीक है, जैसे ये ऐसे करके बनाना शुरू करेगा ना, तो हम लोग यहाँ पे बेरिश होना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अभी बहुत ही बढ़िया अभी बुलिश हो रखा है मार्केट, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो अगर डेली का हाई लो हमने मार्क कर लिया है, बाकी का मैं काट देता हूँ, ये सब ज़रूरत नहीं है अभी। तो जैसी ज़रूरत होगा हम लोग बनाएंगे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में निकालते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप लोग क्या दिख रहे हैं, तो दिख रहे हैं क्या, ये सब काट देते हैं, ज़रूरत नहीं है अभी।
देखिए तो अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप लोग को एक चीज़ क्या दिखेगा, अभी मेरे को एक सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है, इस जगह पे दिख रहा है। ठीक है, मैं बना देता हूँ, ये एक जगह है जहाँ पे सपोर्ट मेरे को दिख रहा है। ठीक है, तो अभी अगर कल मार्केट अगर ओपन होता है, ठीक है, 1 आवर का कैंडल है, ठीक है, 1 आवर का कैंडल ऊपर ही सस्टेन हुआ है, ये अच्छी बात है। पर यहाँ पे क्या होगा, अगर कल अगर मार्केट ओपन होता है, मंडे की बात करूँ तो अगर कल अगर ओपन होता है डायरेक्टली एक यहाँ तक का रिट्रेसमेंट आ सकता है। ठीक है, रिट्रेस आके उसके बाद अगर यहाँ पे सस्टेन करके एक ऊपर हाई तो बनाता तोड़ता है तो हम लोग का एक ऑल टाइम हाई के लिए हम लोग फिर से मार्केट को देख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये जगह पे सस्टेन करना जरूरी है। अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है, डायरेक्टली लो तोड़ देता है, तो हम लोग का डायरेक्टली ये लो तक के लिए टारगेट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, समझ गए। तो ये हम लोग का ध्यान रखें। तो हम लोग अभी कहाँ तक जा सकते हैं मार्केट, अगर ऑल टाइम हाई का 18,889 मतलब 90 पकड़ लीजिए, 90 तक का आपका एक ऊपर का मूवमेंट अगर दिखाते हैं, उसके बाद अगर रिट्रेसमेंट लेके नीचे आते हैं तो बहुत बढ़िया हम लोग को ट्रेड मिलेगा। अगर सोच लीजिए तो यहाँ पे एक ये चीज़ पता चल गया आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अगर यहाँ पे 1 आवर का कैंडल इसी के ऊपर सस्टेन करके फिर 1 आवर के कैंडल को तोड़ता है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, तब ये पिछली बार ऐसे नीचे गया था, फिर एक अपना हाई बनाया। ठीक है, उसके बाद अगले दिन पूरा हाई गया और यहाँ पे एक बनाया, तो उसका फिर नीचे आया, फिर एक ऊपर गया, फिर यहाँ पे ये जो आपका ऑल टाइम हाई है, मतलब ये जो ऑल टाइम नहीं, मतलब ये जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन किया। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन ऊपर सस्टेन किया, मतलब ऊपर नीचे खुला था, मतलब रेंज 1 खुला था, ये बहुत बड़ा एक नीचे फॉल आया, उसके बाद फिर ऊपर रिवर्सल आ गया और देखिए उधर से ही एक रिवर्सल फिर से डाउन साइड के लिए आ गया। तो हम लोग के लिए क्या हो सकता है, तो एक हम लोग के लिए क्या साइन हो सकता है, अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक नीचे गया, एक ऊपर आया, फिर एक पुल बैक आया, एक ऊपर गया। ठीक है, तो अभी अगर कल गैप ओपन होता है तो हम लोग के लिए एक रिवर्सल के साइन हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ से, ऑल टाइम हाई से एक रिजेक्शन हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि सस्टेन करता है नहीं करता है, अगर सस्टेन करता है तो अगर सस्टेन करता है तो हम लोग फिर से यहाँ पे ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे और ट्रेड करते हुए निकल जाएंगे ऊपर के। ठीक है, ऊपर का टारगेट हमें पता नहीं है अभी, तो वही उसी हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग के साइड से ही हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, एक बार अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक बार 50 मिनट्स में टाइम फ्रेम में जाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो मैं उससे पहले एक वो डाल देता हूँ, जोन कहाँ गया, जोन तो बनाया था अभी। ठीक है, इसको मैं 50 मिनट्स में लेके आता हूँ, मिनट्स में लेके आते हैं। ठीक है, डेज फिक्स पे ज़रूरत नहीं है। तो अभी 50 मिनट्स में आते हैं और इंट्राडे का बात करते हैं कि कैसे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान में आ गया होगा, ये आपका एक जगह है, पूरा एक सपोर्ट एरिया है, बहुत बढ़िया हम लोग का। अगर हम लोग एक फिबोनाची भी उठाते, फिबोनाची उठा के अगर इस लो से और इस हाई का हम लोग पकड़ते हैं, आप लोग को देखिए सेम जगह पे आपका 0.5% आ रहा है और यहाँ पे हाई भी उसी जगह पे आ रहा है। ठीक है, ध्यान में। तो ये एक बहुत ही बढ़िया, मतलब देखिए हम लोग को पता भी चल रहा है। देखिए डायरेक्टली मैंने कुछ बिना देखे, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मेरे को यहाँ पे रिजेक्शन आया था, पिछली बार फिर से और एक रिजेक्शन आया था, तो अभी इसने ब्रेकआउट दिया, तो ये अभी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे एक सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, ये एरिया एक एज ए सपोर्ट काम करेगा। तो अगर कल मार्केट अगर गैप ओपन होता है, सोच लीजिए ये रेंज हम लोग का इंपॉर्टेंट है, अगर सोच लीजिए एक गैप ओपन होता है तो इस रेंज से एक रिवर्सल आ सकता है, नहीं तो अगर इसके ऊपर भी गैप ओपन होता है तो एक यहाँ से एक ऑल टाइम हाई से एक रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, रिवर्सल आने के बाद क्या होगा, अगर रिवर्सल गैप फिल होगा तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सपोर्ट ढूंढने के लिए आएगा। सपोर्ट आपका ये एरिया से बनते हुए जाएगा, जैसे सपोर्ट बन के आपका ऊपर की तरफ हाई तोड़ेगा, हम लोग का बहुत बढ़िया मूवमेंट ऊपर की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, अगर लो तोड़ता है तो पहला ट्रेंड लाइन टूटने का वेट करेंगे, ट्रेंड लाइन अगर तोड़ता है रिटेस्ट मारेगा, एंट्री बनाएंगे उसके बाद। ठीक है, डायरेक्टली घुस नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ से एक फेक ब्रेकडाउन करके वो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फेक ब्रेकडाउन और फेक मतलब यहाँ पे बहुत बार हो चुका है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपका देखिए ये एक रेंज बन गया और यहाँ से एक रेंज बन गया, तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, अगर 3 मिनट का टेस्ट देखेंगे तो यहाँ पे ये इसमें ट्रैप बना था। ठीक है, ट्रैपिंग सिस्टम बहुत यूज़ होता है। और अभी हम लोग को एक, जब भी आप मार्केट में काम कर रहे होते हैं ना, एक बार अगर तो थोड़ा बहुत देर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा कि एक यहाँ से अगर सस्टेन करता है, अगर यहाँ से सस्टेन यहाँ पे देखिए होल्ड कर रहा है। ठीक है, होल्ड करते हुए आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस एक्शन आपका 50 मिनट्स में या 30 मिनट्स में आप लोग देख लीजिएगा, एक बड़े टाइम फ्रेम में एक बार देख लीजिएगा क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमको पता चल गया क्या करना है। अगर यहाँ पे सोच लीजिए गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन होगा तो क्या करेंगे, गैप डाउन होगा तो यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा इस एरिया में। ठीक है, इस एरिया में सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और सपोर्ट लेके पहले गैप फिल करेगा, उसके बाद अगर ऊपर जाते तो एक एम पैटर्न बनाने का कोशिश करेगा, क्योंकि एक टॉप बन गया है और एक टॉप बनेगा और फिर डाउन फॉल के लिए हम लोग पहले देख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे लो नहीं तोड़ के वो यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ बना के फिर हाई तोड़ता है ना, हम लोग फिर से ऊपर के साइड का मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग
ध्यान में रखिएगा। तो ऑल टाइम हाई का हम लोग का टारगेट 18,890 का है, उसके ऊपर हम लोग ट्रेल करेंगे। अगर नीचे साइड आता है तो लो तोड़ने के बाद लो क्या है आपका, जो फ्राइडे का जो लो है वो है 18,710। अगर इसको तोड़ता है तो डायरेक्टली हम लोग का ये जो मंथली लो है वहाँ मंथली हाई है, तो ये मतलब पिछले बार का जो मंथली हाई है वहाँ तक का टारगेट हम लोग देख सकते हैं 18,666 का। ठीक है, अगर इसके नीचे भी जाता है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ तक का मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं। ये कौन सा है टारगेट, 18,560 का। ठीक है, मार्क कर देता हूँ। ठीक है, मार्क कर दिया, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ये मार्क हो गया। अभी इसके नीचे जाएंगे तो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। और ठीक है, इतनी जल्दी तो इतने इसके नीचे जाने वाला अभी लग नहीं रहा है मेरे को। अगर जाता भी है तो उसके नीचे हम लोग ट्रेल करेंगे, क्या प्रॉब्लम है। ट्रेल करते हुए डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट होगा 18,533। उसके बाद ये पॉइंट जो है ना आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, ये जो पॉइंट है फिर यहाँ तक का टारगेट 18,507, उसका डायरेक्टली ये लो तक का 18,464, उसका ट्रेल करेंगे। ठीक है, इतना नीचे आना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। पहले यहाँ पे आइए, अगर ये नीचे भी आता है तो हम लोग का ये मंथली रोकेगा। फिर उसके बाद डायरेक्टली यहाँ तक का एक सपोर्ट आ रहा है, देखिए 18,622 का सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सपोर्ट आ रहा है। उसके बाद आपका देखिए गैप भी बचा हुआ है, तो यहाँ पे सपोर्ट आराम से ले सकता है। गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा, यहाँ तक गिरेगा। तो हम लोग वो तो ट्रेलिंग करते हुए आ ही रहे ना, अगर नीचे गिर रहा है तो ट्रेलिंग करते हुए आ ही रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कहीं से भी घूम सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे तो घुसेंगे नहीं, हाँ यहाँ पे तो घुसेंगे नहीं, तो डायरेक्टली जब नीचे आएगा उसका कुछ प्राइसन बना के फिर ऊपर या नीचे आएगा, हम लोग उधर में घुसेंगे फिर। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग को ट्रेड करना है। ठीक है, तो हम लोग मतलब ये रैली ना बहुत लोगों से छुट्टी हो गई, मेरे को जितना लग रहा है ना ये रैली बहुत लोगों से छुट्टी हो गई। ठीक है, क्योंकि छूटने का कारण क्यों है, क्योंकि ये देखिए मतलब इसने कोई रेड कैंडल बनाया नहीं इस बीच में, क्योंकि यहाँ पे जितना टाइम वेस्ट किया उसने, उसके बाद एक भी रेड कैंडल नहीं बनाया, डायरेक्टली ऊपर चला गया। तो यहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, फिर जैसे ब्रेकआउट हुआ यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, चलो ट्रैप कर सकता है। फिर जैसे ऊपर गया तो यहाँ से लोगों ने सोचा यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, जो नीचे से बैठे थे वो तो कैरी करते हुए निकल गए। ठीक है, पर यहाँ पे जो यहाँ पे कोई जो देखिए रैली जो आ रहा था ना, यहाँ पे एक भी आदमी घुस नहीं पाया होगा, अगर जिसने भी यहाँ पे बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब फालतू है, उसका तो फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बिना, क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है, देखिए स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे गैप अप गैप डाउन का बात कर लिया, अगर रेंज में खुलता है तो क्या करेगा, अगर इधर में कहीं खुलता है ना तो रेंज में, तो यहाँ पे पहले ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है। क्यों ऊपर जाने का क्यों बोला, अगर ये अपना कल जो डोजी बनाए ना लास्ट में जाके जाते जाते, तो ये डोजी के ऊपर अगर क्लोज करते हैं मार्केट, तो अपना डायरेक्टली 5 मिनट का कैंडल डायरेक्टली ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक बाइंग आई रखा है, तो उसी के जोश में ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके फिर वहाँ पे प्राइस बना के अगर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा आपका निफ्टी का एनालिसिस, और आपको ये चैनल बना लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि आपका ऊपर से ये ट्रेंड लाइन के वहाँ से जाके एक रिवर्सल आ सकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग को अच्छा होगा। अब कुछ भी डाउट होता है मेरे को कमेंट्स में बताइए, नहीं तो मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे मेरे को DM कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। चलिए, थैंक यू।